आनंद यात्रा कड़वी वाणी विषय भावनाओं का खेल। भावना मानव बहुत ही सरल इंसान है। परमात्मा ने सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज इस ब्रह्मांड में अगर बनाई तो मनुष्य बनाया, उसको बुद्धि दिया, हृदय, मन, तन और आत्मा दिया। पशु में मनुष्य से ज़्यादा शारीरिक बल है, लेकिन केवल बुद्धि न होने के कारण वो मनुष्य की तरह किसी भी प्रकार का विकास नहीं कर सकता। मानव ने आज हजारों साल पहले जंगली अवस्था से आगे निकलकर आज का आधुनिक मानवीय बना। वो उसका विकास का, उसके पीछे उसकी मेहनत, धीरज, श्रद्धा, आत्मविश्वास और खुद के बल पर जो विश्वास था, आत्मविश्वास की बदौलत उसने आज विकास किया। छोटे से पहिए से लेकर आज 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, मोटर गाड़ी है, ट्रक है, विमान है, अवकाश में जाना, रॉकेट है, सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी मानव ने विकास की। लेकिन फिर भी दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जिनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ अपने को कहने वाला भारत देश पहले वैदिक परंपरा में मानता था, पर सनातन परंपरा आज बोलता है हिंदू परंपरा। समग्र मानव जात में परमात्मा ने तो एक ही जात बनाई, नर और नारी। लेकिन भारत के 4 प्रकार की जातियां बनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तथा कथित अपने को श्रेष्ठ कहने वाले, अपने को सवर्ण कहने वाले, दूसरे से उच्च कहने वाले, दूसरे से श्रेष्ठ कहने वाले, ब्रह्मा से मुख से पैदा होने वाले ब्राह्मण जो अपने को दूसरे से श्रेष्ठ कहते हैं। उनकी विडंबना देखो, गुण देखो, अवगुण देखो, महत्वाकांक्षा देखो, इच्छा देखो, दूसरे को अपने के अधीन बनाना, अधीन करना और अपने के निजी महत्वाकांक्षा, अपनी निजी इच्छा, अपनी रोटी और अपना मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा बिना कुछ काम किए, बिना कुछ कार्य किए, केवल और केवल पाखंडवाद, धूर्तता, कट्टरता, बाह्य आडंबर, कर्मकांड और पूर्व वाक्य कथित नीति नियम सिद्धांतों के बल पर उन्होंने इस भारत देश के 80% दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन लोगों के ऊपर हजारों साल से वो गुलाम बना रहे हैं, अपने अधीन बना रहे हैं। उसमें शिक्षण भी आ गया, आरोग्य भी आ गया, स्वास्थ्य भी आ गया, शिक्षा भी आ गई और मानसिक गुलामी। तो कहने का आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत में ऐसे अनेकों मंदिर बने, मस्जिद बने कि जहाँ पर बहुजनों का, दलितों का, पिछड़ों का प्रवेश वर्जित है। जबकि उनमें विराजमान जितनी भी देवी देवता की मूर्ति है, चाहे वो राम की हो, शंकर की, गणपति, लक्ष्मी की, सरस्वती हो, ब्रह्मा की हो, किसी भी मूर्ति को बनाने वाला बहुजन पिछड़ा है। बनाते समय वो शिल्पकार कहा जाता है। पत्थर की मूर्ति बनाओ, तांबे की बनाओ या लोहे की बनाओ, दोनों पाँव में बैठ के उसको काटता, पीटता, टकोरता है और रोलता है। उस समय वो बीड़ी भी खाता है, गुटखा भी खाता है। अत्यंत सुंदर मूर्ति अपने हृदय, मन, तन और आत्मा से भाव से बनाता है। बनाता कौन है? दलित, पिछड़ा और बहुजन। मूर्ति कौन बनाता है? दलित, बहुजन और पिछड़ा। मन की भावना किसकी आई? बहुजन की। लेकिन वही मूर्ति जब सवर्ण ब्राह्मण, अपने क्यों कहने वाले कथित सवर्ण, उसी मूर्ति को बड़ा सा मंदिर बनाने वाला कड़िया, वो भी दलित है, शूद्र है। मंदिर बन गया, कलाकारी करने वाला लोहार हो, सुथार हो या सोनी, वो भी शूद्र में आते हैं। जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण करता है, उसके बाद मंदिर बनाने वाला, कलाकारी करने वाला, मूर्ति बनाने वाला, वही बहुजन, वही दलित, वही शूद्र, वही पिछड़ा, उसको मंदिर में जाने की अनुमति नहीं, वर्जित है। मंदिर में अगर हो जाएगा तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, मूर्ति अपवित्र हो जाएगी। कहने का तात्पर्य जब तक उसने बनाया तब वो अपवित्र नहीं हुआ। मंदिर बनाया, अपवित्र नहीं हुआ। अलंकार बनाए, अपवित्र नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा की, वो मंदिर हो या मूर्ति हो, सभी उसके लिए पवित्र से अपवित्र हो गए। मंदिर में जाना वर्जित हो गया। ये
केवल केवल भारत में ही संभव है। एक ऐसा हिंदुत्ववाद कहने को सभी हिंदू है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन वही एक ही अपने हिंदू धर्मी भाई को अपवित्र मानता है, अछूत मानता है। उसके आने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा, उसके आने से मूर्ति अपवित्र हो जाएगी। लेकिन तथाकथित स्वर्ण हिंदू को ये बात को पता है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि पत्थर की मूर्तियों में न भी कभी प्राण आने वाले हैं, न भी प्राण होगा। उसके छूने से मूर्ति कभी अपवित्र होने वाली नहीं होने वाली है, न मंदिर अपवित्र होगा न मूर्ति अपवित्र होगा। लेकिन यह मात्र खेल है भावनाओं का। किसका खेल है? भावनाओं का खेल। भावनाओं के नाम पर नीति नियम सिद्धांत बनाए गए दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए। तथाकथित सवर्ण हिंदू अपने अवर्ण हिंदू की मानसिकता को समझता है। तथाकथित स्वार्थी लोग अपनी निजी महत्वाकांक्षा, इच्छाएं या दलित, पिछड़ों और आदिवासी के ऊपर थोपना चाहते हैं। हजारों साल से थोप रही शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर, मानसिक गुलामी के नाम पर। और क्या बोलती है? हम आपके हित चिंतक हैं, प्रभु की सेवा करो, पूजा करो, अर्चना करो, आपको स्वर्ग मिलेगा। नहीं तो आपको नरक में जाना पड़ेगा। मंदिर के नाम पे वो रोटियां सेकते हैं, पैसा भी कमाते हैं, धन भी कमाते हैं, यश भी कमाते हैं, मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा बनाते हैं। भारत में ही एक ऐसा नाटक जिसे हम पाखंडवाद, कुरीवाज, अंधश्रद्धा कह सकते हैं, इस नाटक को अगर दलित पिछड़े वर्ग ने नहीं समझा तो पिछले 5000 साल से वो स्वास्थ्य और शिक्षा गुलाम रहे। आगे हजारों साल से वो मानसिकता में जीने वाले केवल और केवल शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो उनको आगे बढ़ा सकता है, जिसमें वो हिम्मत, धीरज, श्रद्धा, आत्मसंयमित और निडरता ला सकते। बिना शिक्षा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होने वाला नहीं है। ये शिक्षा को लेना जरूरी है। जिस तरह से महाभारत काल में द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा था, रावण काल में राम ने शंभु का वध किया था। आप समझ सको आपके पूर्वजों ने कितनी कठिनाइयाँ, कितने संघर्ष झेले, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य से मरहूम रखा गया है। आपकी पीढ़ी अगर आपको पूर्वजों को नहीं जानोगे तो आप जीवन पशु से भी बदतर आगे होने वाला। ये आप उनकी चाल को समझ, षड्यंत्र समझो। केवल और शिक्षा ही आपको दुनिया के सामने, समग्र दुनिया से सामने खड़े होने का हिम्मत देगी और धैर्य देगी। आज का अध्याय भावनाओं का खेल समझ लो तो दुनिया आप जीतोगे। यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है। परमात्मा ही ईश्वर है, परमात्मा ही प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है। किसी के छूने से कोई अपवित्र नहीं होता, नहीं कोई अछूत हो जाता है। अपनी जाति का सम्मान करो, अपने इतिहास का सम्मान करो, अपने पूर्वजों का सम्मान करो, अपने जाति में होने वाले महापुरुषों की रहनी चर्चनी करने देखो। वो हमारे लिए कबीर है, सूरदास है, मधुदास है, प्रभु श्री प्राणनाथ है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या कह गए, कितने कड़े संघर्ष किए। अगर जब तक आप अपने इतिहास को नहीं समझोगे आपका जीवन गुलामी में फंसे। आज का नया महापुरुष स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अगर आपने समझ लिया तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य से कभी मरहूम नहीं हुए। आपकी आने वाली पीढ़ियाँ आपको गाली न दे, आपको कोसे नहीं, इसके लिए आपको पढ़ना होगा, इसको समझना होगा। हिंदुत्ववाद क्या है, हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म कैसा है, हम हिंदू क्यों हैं। हिंदू धर्म ने ऐसा किया, जब तक नहीं समझोगे आपका जीवन नरक से बदतर होने वाला। आज का अध्याय यह भावना का खेल समझो। हम यहाँ पूर्ण करते हैं। प्रणाम।